दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऐड के माध्यम से आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और आगे चल के आपकी ये उत्सुकता और ये रजिस्ट्रेशन आपको कहीं ना कहीं रोजगार से लेके हर चीज़ उपलब्ध कराने के लिए ज़रूरी होगा। जैसा कि हम अभी बताना चाहेंगे कि हमारी नॉर्थ ईस्ट की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि OTOP प्रोजेक्ट के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमें अप्रूवल मिलने वाला है। मिजोरम से ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है 1000 नए उद्यमी बनाने का, और गवर्नमेंट मिजोरम का एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साथ हमारा MOU साइन हो रहा है। इसके साथ साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है कि हम आपको 10,000 एंटरप्रेनर के लिए आमंत्रित करते हैं। और आसाम गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बातचीत लगभग तय हो चुकी है, तो उन्होंने भी इंटरप्रेनर एग्रीमेंट करने के लिए अपनी दृढ़ता दिखाई है। साथ साथ पश्चिम बंगाल में हमें कम से कम 25,000 नए इंटरप्रेनर बनाने का काम मिल सकता है। वहाँ की गवर्नमेंट से बात चल रही है। पश्चिम बंगाल का ग्रामीण बैंक जो है हमारा सपोर्ट कर रहा है। बैंक तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली पश्चिम बंगाल का ग्रामीण बैंक वहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगस्त के महीने में पूरी कर ली जाएंगी और मिजोरम में हमारा काम भी शुरू होने वाला है। और आसाम के गुवाहाटी में MSME मार्केट का जो एक्सपीरियंस सेंटर जो बनाया गया है उसका संचालन भी सही तरीके से लगभग चालू हो गया है। आगामी इसकी वीडियो आपको मैं उपलब्ध 2 से 3 दिन में करवा दूंगा। वहाँ पे क्या है कि मार्केट के साथ साथ नव उद्यमी ट्रेनिंग, बैंकर्स का हब और बहुत सारे ट्रेनिंग्स का भी प्रावधान है मार्केट के साथ साथ में। और ODOP में वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से पूरा हम इसको रीजनल ऑफिस बना के वहाँ से पूरा हम जो है ODOP के लिए रजिस्ट्रेशन भी असम के गुवाहाटी से ही चालू करेंगे। ODOP के साथ साथ हमारा स्टूडेंट राइट का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत अच्छी तरीके से उसको हम पायलट फेज में रन करा रहे हैं। अभी पायलट फेज में हमने झारखंड, मणिपुर और राजस्थान को चुना हुआ है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को जो है कम रेट में और लोन पे और उनको डाउन पेमेंट पे और कम किस्तों में
इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि एक अच्छा कदम है ग्रीन भारत के लिए, क्योंकि इससे क्या है, आगामी समय में ग्रीन भारत के माध्यम से हम प्रदूषण का भी ध्यान रखते हुए ईवी संचालन पे हमने जोर दिया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग फेस में हैं और चल भी रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आए, आप हमारे साथ जुड़े और एक अपनी अच्छी नीयत से काम करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, और जो आपको चाहिए वो चीज़ आपको ये ऑर्गेनाइजेशन देने के लिए तैयार है। लेकिन आप काम करेंगे तभी कुछ संभव है, बिना काम के कहीं भी कोई भी चीज़ें संभव नहीं है। रही बात रजिस्ट्रेशन करके जुड़ने की, वो तो कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके जुड़ सकता है, लेकिन क्या है कि रजिस्ट्रेशन करके जुड़ के उसको काम भी करना है, काम करके अपने घर परिवार और रोजी रोटी भी चलानी होती है। हर लोगों की अपनी अपनी नीड होती है, अपने अपने खर्चे होते हैं, तो इन सब को देखते हुए लोगों को कुछ न कुछ तो काम करना ज़रूरी होता है। अभी हमारा जो संकल्प है, जो कि हमारा रजिस्टर्ड संकल्प है कि हमारा संकल्प रोजगार हो, हर घर हर हाथ, ये हमारा रजिस्टर्ड संकल्प है, जो कि हमने ऑलरेडी इसको रजिस्टर्ड करा दिया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। विकसित भारत 2047 का हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 10 लाख नवोद्यमी को हम उद्यम लगवाएंगे और 1 करोड़ किसानों को फ़ायदा देंगे, जिसमें इफ़को से टाई अप की हमारी बात चल रही है। और इफ़को से टाई अप होने के बाद ही हम लोग उनके लिए प्रोग्राम्स चालू कर देंगे। वैसे तो ऑलरेडी एग्रीकल्चरल पे हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा टाई अप के बाद हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सुविधाएं हम अपने किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे। आज हिंदुस्तान का 70% जीडीपी जो है हमारे किसान भाइयों पर ही आधारित है, और उन लोगों तक सही योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं बहुत ही कम किसानों तक पहुंच पाती हैं। तो गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाओं, बहुत सारी हजारों सैकड़ों जो योजनाएं हैं, उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है। और विकसित भारत 2047 को सफल बनाने में हमारा योगदान रहेगा। और इसके साथ साथ जीडीपी में भी हम लोग अपने कार्य से जीडीपी को बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ रोजगार उत्पन्न करना हमारा प्रथम लक्ष्य है, और नवोद्यमियों के माध्यम से उनको ट्रेनिंग से लेके वोकेशनल ट्रेनिंग उद्यम लगवाने के बाद उनके प्रोडक्शन को सेल आउट करवाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा।
और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार।